हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि अगर हम कवर्ड कॉल और पुअर मेंस कवर्ड कॉल डालते हैं तो भाई वो प्रीमियम जो है वो कैसे बनेगा। तो क्या होता है, जब हम इक्विटी के साथ या जब फिर हम फ्यूचर के साथ वो चीज़ कनेक्ट करते हैं तो क्योंकि उनके डेल्टा लगभग 1 के बराबर होते हैं, इस कारण से जो है हमें बहुत ईजिली पता चल जाता है कि हमें कितना प्रीमियम कलेक्ट होगा। और मार्केट अगर कंटिन्यूअस बढ़ता ही चला जाएगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जब हम रेंटल इनकम जनरेट करना चाहते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ बाइंग अ कॉल ऑप्शन विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, तो दिक्कत क्या आती है। सबसे पहली चीज तो हमें उसे बनाना कैसे, और दूसरा कौन से ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि हम कौन सी एक्सपायरी का इस्तेमाल करेंगे, या तो हम 25 जनवरी का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम 29 फरवरी की एक्सपायरी का इस्तेमाल करेंगे। किसमें? इन द मनी डीप आईटीएम ऑप्शन खरीदने के लिए। तो जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था वो क्या बताया था कि या तो हम 20-500 के कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या हम 20,000 के कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। पर जो मुझे ठीक लगा, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम 20-500 का इस्तेमाल करेंगे तो भी हम प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। पर अब एक्सपायरी कौन सी, उसके लिए मैंने दोनों को मार्क कर दिया है। और ये दोनों इसलिए मार्क किया ताकि मैं आपको बता सकूं क्या होता है जब हम पे ऑफ ग्राफ डायगोनली बनाते हैं। डायगोनली का मतलब कि इस वाले हफ्ते में या करंट के वीक्स में जब हम सेलिंग करते हैं और फर्दर जो आने वाले वीक्स हैं उसकी अगर हम बाइंग करते हैं तो कभी भी हमारा पे ऑफ ग्राफ सही नहीं होता है। और एक चीज ध्यान रखना, जहां पर भी हमको परफेक्ट डाटा नहीं मिलता है, आप समझिएगा वहीं पर ही प्रॉफिट बनाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आप कभी भी नोटिस करिएगा, प्रॉफिट हमेशा ज्यादा आएगा जब भी हम 20-500 की या 20,000 की कॉल ऑप्शन फर्दर मंथ की खरीदेंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा जनरेट होगा बजाय कि जो ऑब्स्ट्रा या सेंसिबल कोई भी हमें दिखा रहा होगा। ये डायगोनल स्प्लिट्स की एक दिक्कत होती है। अब अपन चलते हैं ये समझने के लिए कि मैंने कौन कौन सी एक्सपायरी ऐड कर रखी है और कौन कौन सी एक्सपायरी से हमको स्प्रेड बनाना है। जैसे अब मैं बात करता हूं, अभी का करंट टाइम हो रहा है 3:15 और आज है फ्राइडे। अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि प्राइस जो है वो लॉन्ग टर्म में कैरी ऑन करना है मोमेंटम, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल के लिए पुअर मेंस कवर्ड कॉल बना के दिखा रहा हूं। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि मार्केट बहुत बड़ी तेजी करने वाला है और आने वाले 5 से 7 दिन के अंदर में ही वो ये वाला काम कर देगा। अगर मेरी सोच आने वाले 5 से 7 दिन की है तो मैं क्या करूंगा, 25 जनवरी का कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। अब आप देखते जाइएगा ध्यान से, 25 जनवरी का 20-500 का कॉल ऑप्शन मैंने ऐड किया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका पे ऑफ ग्राफ किस हिसाब से रन करता है, तो मैं जैसे ही 25 जनवरी के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं 20-500 का, मेरे सामने पे ऑफ ग्राफ आ जाता है। अब ये पे ऑफ ग्राफ अभी आधा कटा हुआ है, जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ जाके इधर से ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक लिमिटेड लॉस होगा। इसकी बाइंग जो है हमारी लगभग 70,000 के आसपास की है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले कॉल ऑप्शन को लॉन्गर पर्सपेक्टिव के लिए बाय करेंगे। लॉन्गर पर्सपेक्टिव मतलब हम अगले 10 दिन के लिए इसे उठा सकते हैं। साथ ही साथ साइमल्टेनियसली हम क्या करेंगे, 22,000 की कॉल ऑप्शन जो कि अब 85 रुपीज के आसपास चल रही है, हमने उसे सेल कर दिया है। अपन ऐसा मान के चल रहे हैं दोनों प्राइस ऑटोमेटिकली मैच्ड है। हमने इसे बनाया इस हिसाब से कि दोनों प्राइस जो है एक करंट मार्केट टाइम की है, जिस हिसाब से हमने साइमल्टेनियसली इसको बाय किया और साइमल्टेनियसली 22,000 की कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया है। आप चाहें अगर तो थोड़ा वेट करके, आपको अगर मार्केट में टेक्निकल्स का नॉलेज है तो आप चाहें तो पहले कॉल ऑप्शन बेच करके बाद में कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, या आप चाहें तो पहले कॉल ऑप्शन खरीद के बाद में कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका मोटिव सिर्फ रेंटल इनकम जनरेट करना है और अपने ट्रेड को कैरी ऑन करना है और इजी वे में वर्किंग करना है, तो आप दोनों को साइमल्टेनियसली बनाएं। तो आपको जो दिखाई दे रहा है कि ये क्या प्रॉफिट जनरेट करके देगा हमको, अगर हम चेक करेंगे तो नियरली 8,000 रुपीज। अब कब ऐसा कब होगा, दिखने में ये दिखा रहा है कि भाई लॉस खूब बड़ा हो जाएगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, हमने जो ऑप्शन बाय किया है वो कौन सा किया है, अपन ने जो ऑप्शन बाय किया है वो किया है 1400 रुपीज के रेट का। अब आप बोलोगे कि अगले 10 दिन में अगर मार्केट 1400 पॉइंट से गिर जाएगा, मतलब ये तो एक मेजर क्रैश हो गया जिसकी हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। और अगर आपको ध्यान हो, जब हमने पिछली वीडियो की बात करी थी, जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जाकर के पुअर मेंस कवर्ड कॉल होती क्या है एक बार जाके वो देखे, तो उसमें मैंने एक फिक्स्ड शब्द का इस्तेमाल किया था, वो था स्टॉप लॉस। और मैंने एक चीज का और इस्तेमाल किया था, वो था कि कॉल को अपसाइड रोल करना और कॉल को डाउन साइड रोल करना। क्या होता है कि मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं होता, मार्केट हमेशा इंट्राडे बेसिस पे भी कम से कम 100 से 150 पॉइंट की तेजी या मद्दी रोज करता है। मार्केट की रोज की चाल 100 पॉइंट से 150 पॉइंट की एक एवरेज चाल होती है। तो उस 150 पॉइंट की एवरेज चाल में अगर आपको ये अंदाजा लगाना है कि मुझे कब कॉल को रोल डाउन करना है, कब कॉल को रोल अप करना है, किसके पर्सपेक्टिव में, जो आपने बेची उसके पर्सपेक्टिव में। अब देखिए, अभी जो मार्केट की करंट सिनेरियो है उसको देखते हुए अगर मार्केट 22,000 की तरफ बढ़ता है तो आपको आराम से बैठना है। पर मार्केट अगर आपको लगता है कि नहीं 22,000 को भी बहुत इजीली पार करेगा,
तो आपको कुछ नहीं करना है, 18 जनवरी वाली में लॉस बुक करके आपको 25 जनवरी वाले की ही 22,100 या 22,150 की कॉल ऑप्शन शॉर्ट करनी पड़ेगी। इसी के अपोजिट अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में स्ट्रेट चलता रहेगा, मार्केट अभी कंसोलिडेशन में ही रहेगा और खूब तेजी से तेजी नहीं करेगा, तो आपको बिल्कुल आराम से बैठना है, कुछ भी रोल अप रोल डाउन नहीं करना है। और अगर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है लार्ज लेवल्स पर, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 21,500 के नीचे में इस वाली कॉल ऑप्शंस को एग्जिट कर दूंगा और साइमल्टेनियसली पुट ऑप्शन के ट्रेड में एंट्री कर दूंगा। मतलब अब क्या करूंगा, मैं 23,000 की पुट ऑप्शंस बाय करूंगा और नीचे की पुट ऑप्शन सेल करना शुरू कर दूंगा। अब वो पुट ऑप्शन 25 जनवरी की भी हो सकती है और 29 फरवरी की। इस हिसाब से जो है पुअर मेंस कवर्ड कॉल इनपुट करी जाती है। ये तो हुई बात कि हमने क्या करा भैया, जनवरी वाले के साथ में 18 जनवरी बेची है, जो मंथली एक्सपायरी 25 जनवरी की, उसके साथ में हमने 18 जनवरी बेची है। अगर हम इसकी जगह पर फरवरी वाले बेचे तो, पर उसमें एक ड्रॉबैक पॉइंट है। क्या, फरवरी वाली अगर हम अभी हाल ही बेचेंगे तो जो पे ऑफ ग्राफ दिखेगा वो पे ऑफ ग्राफ आपको समझ में नहीं आएगा किस हिसाब से, क्योंकि जब भी डायगोनल्स की स्प्रेड की बात होती है तो पे ऑफ ग्राफ जो है वो हमेशा गड़बड़ दिखता है। फिर भी मैं एक बार क्लियर करके आपको 29 फरवरी वाली एक बार कॉल ऑप्शन के साथ में ये वाली स्प्रेड बना के दिखाता हूं। उसमें जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग लगेगी, क्योंकि हम कंटिन्यूअस वीक दर वीक आने वाले वीक्स में रोल ओवर करते जाएंगे और प्रॉफिट बुक करते जाएंगे। मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये देखिए, अब जो है मैंने यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को 25 जनवरी के ऑप्शन को हटा करके और 29 फरवरी वाले कॉल ऑप्शन को ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या बढ़ गई, यहाँ हमको दिखेगा कि अब देखो सिर्फ 2,000 का प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो ऑब्स्ट्रा है वो पे ऑफ ग्राफ को इस हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है कि लास्ट डे तक का प्रीमियम क्या था। इसमें आप इसको बाय कर रहे थे 1400 रुपीज के रेट पर और इसको आप बाय कर रहे हो 1635 के रेट पर। अब आप ये चीज का ध्यान रखो, अभी अपन प्राइस मैच नहीं कर रहे हैं कि जब हम इसको 1635 पे बाय कर रहे हैं तब भी 85 रुपीज ठीक है, नहीं भाई, तभी हो सकता है 90 हो गई हो, 95 हो गई हो। अपन उसको मैच नहीं कर रहे हैं। अपन क्या देख रहे हैं कि अगर हम एक को 1400 रुपए पे खरीद रहे हैं और दूसरे को 1600 पे, तो हमारा जो बीच का 5,000 का प्रॉफिट आ रहा था वो गायब हो गया। बस वो इसलिए गायब दिख रहा है। अगर हम इसको 1600 पे बाय करेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि इसका जो प्रीमियम का डिके होना है 200 पॉइंट का वो एक ही दिन में चला जाएगा। उसको जाने के लिए लगेगा भी तो कम से कम 3-4 हफ्ता। जैसे कि पूरा मंथ तो फरवरी का बाकी है, साथ में अभी आधे से ज्यादा जनवरी बाकी है, तो इस 1.5 महीने के टाइम पीरियड में वो अपना 200 रुपये का प्रीमियम लूज करेगा। मतलब अगर अपन इसको एक सिस्टमेटिक वे में अपन मान के चलें कि भाई वो 50 पॉइंट 20 दिन में लूज करेगा या वो 100 पॉइंट अगले 20 दिन में लूज करेगा, तो बात लगभग बराबरी पड़ेगी। बस ऑब्स्ट्रा का जो कैलकुलेटर है वो इसको ढंग तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। इसलिए जब डायगोनल्स के स्प्रेड्स बनते हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स सोचना पड़ता है। वही कॉम्प्लेक्स सोचने के लिए ही मैंने आपको इसके बदले में इसके साथ में लगा के दिखाया था, ताकि हमारा जो है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कम हो जाए। तो जो प्रॉफिट इसमें दिखाई दे रहा है, हमको आपको ये मान के चलना है कि उससे 2,000 मुझे कम प्रॉफिट आएगा अगर मैं 29 फरवरी के साथ में पोजीशन को बना के चलूंगा। पर मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि अगर हमारा मोटिव अगले 10 दिन के अंदर में टारगेट अचीव करने का है, हमारी कैलकुलेशंस इतनी सटीक है, अगर हम टेक्निकल्स पे इतने स्ट्रांग है कि हम अगले 10 दिन के अंदर में ये वाले टारगेट्स की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो फिर आपके लिए ये 25 जनवरी वाला ऑप्शन सफिशिएंट इनफ है। आपको इसी के साथ ही ट्रेड करना चाहिए और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए, पर और अपनी रेंटल इनकम को जनरेट करना चाहिए। पर इसी जगह पर अगर हम थोड़ा सा लंबा सोच रखते हैं, हमें नहीं पता कि मार्केट किधर की तरफ जाएगा, बस हमें इतना पता है कि 21,500 के नीचे जाएगा तो हमें एग्जिट करना है। हमें इतना पता है कि मार्केट अगर 21,500 के नीचे जाएगा तो हमें एग्जिट करना है। अगर हमारी ये सोच है तो फिर आप आराम से 29 फरवरी के साथ ट्रेड डालो, बिंदास उसको रोल ओवर करते रहो। और एक चीज़ का ख्याल रखो कि जब हमको लगे कि मार्केट अच्छा पैटर्न बना के, जब मार्केट ने एक अच्छा सिग्नल बना दिया, अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न बना दिया और हमें ये सिग्नल दे दिया है कि हाँ ये और ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो हमें हमारी कॉल को ओवर रोल टू द अपसाइड करना होगा। और अगर मार्केट हल्का सा घूम करके नीचे की तरफ जाता दिख रहा है तो हमें मार्केट में जो कॉल ऑप्शन है उसको रोल टू द डाउन साइड करना होगा। मतलब हमें कॉल ऑप्शन को नीचे रोल करना होगा। और इसी सब चीज़ों को और आगे कंटिन्यू करने के लिए, जैसे कि इसके अलावा मैं और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाने वाला हूँ। जैसे कि अभी अपन ने कवर्ड कॉल के बारे में सीखा, फिर अपन ने पुअर मेंस कवर्ड कॉल के बारे में सीखा। ऐसी अगर और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी, अभी मैं आपको करेंसी की जो है आयरन फ्लाई करेंसी में USD/INR पर जो है दोनों साइड से जब हम ऑप्शंस को सेल करते हैं, एक ऑप्शंस जो है कुछ ऑप्शंस हम बेचेंगे
मंथली में, कुछ ऑप्शंस हम बेचेंगे वीकली में, उसको कैसे मैनेज करना है। इंट्राडे पर जब हम ऑप्शंस की सेलिंग करेंगे तो हम उन्हें कैसे मैनेज करेंगे। इंट्राडे पे हम अगर स्प्रेड्स खेलेंगे तो उसे कैसे मैनेज करना है। ऐसे बहुत सारे शानदार लर्निंग कंटेंट आपको अवेलेबल होने वाले हैं। इस वाली वीडियो में अपन ने सिर्फ ये बात करी कि हम पुअर मेंस कवर्ड कॉल को बनाते कैसे, उसको मैनेज करने के बारे में भी अपन अगली वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।